हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगर्स। दोस्तों, आपने काफ़ी दिनों से एक चीज़ सुनी होगी, एक न्यूज़ आ रही है कि वोडाफोन और गूगल के बीच में कोई डील होने वाली है, जिसमें गूगल एक बड़ा अमाउंट वोडाफोन के अंदर इन्वेस्ट करेगा। इसी के चलते आपने इस स्टॉक में भी देखा, काफ़ी तेज़ी देखने के लिए मिली है। पिछले 3 महीने की बात करूँ तो स्टॉक करीब 100% के आसपास का जंप दे चुका है। और मैं बात करूँ सिर्फ फ्राइडे की, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे कहीं 35-40% का जंप एक दिन में हमें देखने के लिए मिला था, जब ये न्यूज़ आती हुई मिली थी कि गूगल वोडाफोन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो उसके लिए तो वोडाफोन ने क्लैरिफिकेशन दे दिया उसी दिन कि ऐसा कोई प्रपोजल उनके पास नहीं आया है। लेकिन उन्होंने अपने क्लैरिफिकेशन में साफ बोला है कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं मिला है। मतलब ये न्यूज़ गलत है, ये सब उन्होंने नहीं बताया है। हो सकता है कि इस कंपनी की जो बात है वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे हो गूगल के साथ, और गूगल इस कंपनी में 4-5% की हिस्सेदारी खरीदने वाला हो। ये डील अगर होती है तो स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको इस स्टॉक में नहीं फंसना है, आपको इस स्टॉक को अभी बाय नहीं करना है। इस स्टॉक की क्या हालत है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि वोडाफोन की आज की डेट में सिचुएशन क्या है। दोस्तों, इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल का कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में बहुत अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको अलग अलग स्टॉक के बारे में टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। अभी देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में सुन समझ लीजिए। क्या हुआ है कि बताया गया है कि वोडाफोन के अंदर गूगल का ही 5% स्टेक खरीदेगा। मैं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, वोडाफोन ने इस न्यूज़ को अभी रिजेक्ट किया, उन्होंने बोला है कि ऐसा प्रपोजल नहीं आया। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि ऐसा कोई प्रपोजल है और वाकई में ही गूगल इस कंपनी के अंदर 5% की स्टेक खरीदने वाला है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा इस कंपनी के ऊपर। देखिए, गोल्डमैन सैक की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बोला है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग इस कंपनी में अगर 5% स्टेक गूगल खरीदता भी है तो उसकी टोटल वैल्यूएशन होगी करीब $100 मिलियन, मतलब करीब 700 करोड़ रुपए, जो कि सिर्फ 1% के आसपास होगा, जो कि टोटल लोन है या टोटल डेट है इस कंपनी के ऊपर। टोटल डेट इस कंपनी के ऊपर करीब 14 बिलियन US डॉलर का है। मतलब अगर आप इसको वैल्यूएशन में देखेंगे तो ये करीब 1 लाख करोड़ से ऊपर का लोन यहाँ पे दिखता है, जो कि इस कंपनी के ऊपर है। ऐसे में अगर आपने 1 लाख करोड़ में 700 करोड़ रुपए डाल भी दिए उसका लोन चुकाने के लिए, तो आप उससे क्या अचीव कर लेंगे। इससे ज़्यादा का तो ये कंपनी इंटरेस्ट पे कर देती है। देखिए, इसकी अगर आप ईयरली पेमेंट देखेंगे इस लोन की, तो वो करीब 12-13 हज़ार करोड़ के आसपास की है। और अगर उसको उसमें 700 करोड़ या फिर 1000 करोड़ के आसपास भी मिल जाए गूगल से, तो उसका कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2-3 महीने कंपनी और सर्वाइव कर लेगी, या फिर जो वर्किंग कैपिटल है कंपनी को वो कुछ टाइम के लिए मिल जाएगी। अब देखिए, इस कंपनी का जो रिवाइवल है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। या तो गूगल इस कंपनी को पूरी तरीके से एक्वायर कर ले, या फिर बड़ी हिस्सेदारी खरीद के इस कंपनी का जो लोन है उसको रीपे करे और इस कंपनी को वापस से ठीक से इस कंपनी का बिजनेस स्टार्ट करे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो और दूसरे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स को लेके आए कंपनी में, और ज़्यादातर पैसा करीब 50-60 हज़ार करोड़ रुपए अपनी जेब से डालें और तब इस कंपनी को रिवाइव कराने के लिए देखें। ये दो ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन ना तो है ना ही पॉसिबल है इतने बड़े लोन के सामने। क्या है इस कंपनी की सिचुएशन, फाइनेंशियल हालत, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इससे पहले आप ये देख लीजिए, 3 महीने में ये कंपनी 100% बढ़ चुकी है। 3 रुपये से स्टॉक आज 6.5 रुपये के आसपास है। अगर इस कंपनी का लोन जल्दी से रीपे नहीं हुआ तो आप देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 के बाद इस कंपनी को चलाना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कंपनी बंद करने की नौबत आ जाए। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर हैं या 7 रुपये 8 रुपये पे ये स्टॉक ले रहे हैं, तो आपको बहुत ही कॉशियस रहना है। ट्रेडिंग पर्पज से 1-2 दिन 4-5 दिन के लिए हिसाब से आप इस स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है, बट अदरवाइज बहुत रिस्की स्टॉक है। इतने बड़े लोन के बाद कंपनी का रिवाइवल होना लगभग मुश्किल होता है। अगर मैं इस कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करूं, देखिए 6 रुपये 56 पैसे के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। 18 हज़ार करोड़ की कंपनी रह गई है। और इस कंपनी का, जैसे मैंने आपको बताया, कि लोन इसके ऊपर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। मार्केट कैप से करीब 5-6 गुना इस कंपनी के ऊपर लोन है, डेट है, और उसी की वजह से ये स्टॉक प्राइस आपको इतना नीचे देखने के लिए मिला है। अब इस कंपनी की जो है बैलेंस शीट में इसकी लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं। अगर आप इस कंपनी की लाइबिलिटीज़ देखोगे तो देखिए, आज की डेट में इस कंपनी की जो शेयर होल्डर्स कैपिटल है वो है करीब 60 हज़ार करोड़ के आसपास। इस कंपनी की जो टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है वो है करीब 1,15,000 करोड़ के आसपास, और ये डेटा है मार्च 2019 का।
हर साल 30-35 हज़ार करोड़ का लॉस करती है कंपनी, उसको आप ऐड कर लोगे तो ये 1.5 लाख करोड़ के आसपास का लोन हो जाएगा इस कंपनी के पास, लॉस हो जाएगा इस कंपनी के पास। अगर इस कंपनी की आप करंट लाइबिलिटीज़ भी लगा लोगे, मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी लगा लोगे, तो वो भी करीब 54 हज़ार करोड़ के आसपास है। मतलब टोटल आप ऐड करोगे 2 लाख करोड़ के आसपास की लाइबिलिटीज इस कंपनी के ऊपर खड़ी हुई हैं, और जबकि मार्केट कैप कुल 18 हज़ार करोड़ की है इस कंपनी की। अब इस कंपनी की जगह बुक वैल्यू आप देख लीजिए, बुक वैल्यू 68 रुपीज़ की है। अगर आप रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे तो -6.35%, और यहाँ पे आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी एनुअल बेसिस पे -24% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। लगातार पैसा खराब कर जा रही है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखेंगे -5% से ज़्यादा की है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स आप देखते हैं तो देखिए इस कंपनी के ये फाइनेंशियल्स, क्वार्टरली फाइनेंशियल्स है जो यहाँ पे लगाए गए हैं। दिसंबर 2019 के क्वार्टर में 6,000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस इस कंपनी ने दिखाया है। सितंबर में आप देखेंगे, मान सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी पेमेंट स्पेक्ट्रम केस में की है, लेकिन उसके बाद भी 51,000 करोड़ का लॉस इस कंपनी ने दिखाया एक क्वार्टर के अंदर। दोनों क्वार्टर को आप ऐड कर लेंगे 60,000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस सिर्फ 2 क्वार्टर में इस कंपनी का आया है। देखिए जितनी बड़ी ये कंपनी है, जो भी इस कंपनी के पास है, उसकी वैल्यूएशन इतनी नहीं है कि इस कंपनी के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए डाला जाए। और अगर ये ऐसा कोई करता है, मतलब अगर हम बोलें कि इसके प्रमोटर्स क्योंकि काफ़ी बड़े हैं और वो चाहेंगे इस कंपनी को रिवाइव कराना, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बिजनेस माइंड नहीं होगा कि इस कंपनी को रिवाइव करा के चलाया जाए। इस कंपनी के अगर आप एनुअल नंबर्स देखेंगे तो देखिए इस कंपनी के जो एनुअल नंबर्स हैं अभी फाइनेंशियल ईयर 20 में अगर आप देखते हैं, जो टोटल रेवेन्यू है वो लगभग उतना ही 40,000 करोड़ के आसपास आएगा, 40-45 हज़ार करोड़ के आसपास। और इस कंपनी का अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, लास्ट ईयर था -15,000 करोड़, इस बार आप देखेंगे तो करीब -70,000 करोड़ और ऐड हो जाएगा। 2016 के बाद से लगातार ये कंपनी लॉस करती जा रही है। अगर आपको ऐसी कोई न्यूज़ मिलती है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी को रिवाइव कराने के लिए कोशिश कर रहा है या ट्राई कर रहा है, तभी ये स्टॉक एक ठीक ठाक लेवल पे आएगा, तभी ये स्टॉक एक पॉजिटिव स्टॉक माना जाएगा। अदरवाइज इस स्टॉक को अभी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में आपकी जो कैपिटल है, स्टॉक प्राइस बेशक कम है, लेकिन उस जो कैपिटल आप इस कंपनी के अंदर लगाएंगे वो भी आप खराब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको बोला है कि इस स्टॉक में अगर कुछ मूवमेंट आ भी रही है तो आप उसको अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि सिर्फ सेंटीमेंट्स के बेसिस पे अगर कोई स्टॉक भागता है तो वो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता, ना तो शॉर्ट टर्म के लिए, ना मीडियम टर्म के लिए, ना लॉन्ग टर्म के लिए। जब भी आप प्ले करें तो ऐसे स्टॉक में कीजिए जिसमें कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आपका कुछ लॉस हो गया तो आप मीडियम टर्म के लिए उसको होल्ड कर सकें। तो हमेशा अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करिए, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आपके पास हैं, तो ऐसे में इस तरीके के स्टॉक को लेना या इस तरीके के स्टॉक में फंसना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इस स्टॉक के बारे में अच्छी लगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं या मेरे चैनल का कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में आपको अलग अलग स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।